नमो अरहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सौविसाहुणम्। हे अरहंत सिद्ध साहु, तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु, जिणनिलयाय दिराय रब देवा दिन तुम्हें बोई। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं, यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर गए। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनभर चरित्र है। इसका चौथा लंब हमने प्रारंभ किया है और उसमें 13 नंबर का श्लोक है। यहाँ पर प्रसंग यह है कि जीवनधर कुमार वसंत ऋतु के आगमन पर अन्य मनुष्यों की तरह वसंतोत्सव या फागोत्सव मनाने के लिए, खेलने के लिए, घूमने फिरने के लिए नदी के किनारे गए। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो वहां देखा कि एक कुत्ता अधमरी स्थिति में था, मरणासन स्थिति में था। उसे वहां के जो यज्ञ करने वाले याज्ञिक लोग थे उनने मार मार के अधमरा कर दिया था, क्योंकि उस कुत्ते ने उन याज्ञिकों की यज्ञ सामग्री को जूठा कर लिया था। क्योंकि उस कुत्ते को बहुत भूख लगी थी, उसे जो खाद्य सामग्री मिली उसने खा लिया, लेकिन याज्ञिकों ने उसे निर्दयतापूर्वक मारा। तो वो यहाँ कहा कि वो कठोर हृदय वाले अधार्मिक लोग हैं, जो प्राणी पर दया नहीं करते, निर्दयी होते हैं। ऐसे जीव धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अहिंसा तो धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, और यहाँ निर्दयता है तो धर्म कहाँ है? अधार्मिक पनाई है। फिर जीवनधर कुमार ने उससे कुत्ते को बचाने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन कुत्ता जब बचना शक्य नहीं था, कुत्ते का बचना शक्य नहीं था, तो जीवनधर कुमार ने उसे नमोकार महामंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र जब सुनाया तो उस कुत्ते के परिणाम अत्यंत शांत हो गए, विशुद्ध भाव हुए उसके। तो उससे उसने देवगति का बंध किया और वह यक्ष जाति का देव हुआ, और देव ही नहीं, देवों का इंद्र हुआ, यक्षेंद्र। ये यक्ष कौन होते हैं? ये व्यंतर जाति के देव होते हैं। व्यंतर जाति के देवों की 8 जातियां हैं। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि जो 8 जातियां हैं, उसमें यक्ष एक जाति है। यक्ष यक्षिणी होते हैं ना, तो यक्ष जाति का देव था।
और उन जितने भी यक्ष जाति के देव होंगे उनका वो स्वामी था, मतलब इंद्र था, यक्षेंद्र नाम लिया है। तो नमोकार मंत्र का ऐसा महात्म है कि नमोकार मंत्र का स्मरण करने से अपने परिणाम विशुद्ध होने चाहिए, तो विशुद्ध परिणामों से ऐसा पुण्य संचित हो जाता है। तो वह देव जैसे उसकी वो उपास सैया से उठा और पर्याप्तियां पूर्ण हुई और युवा अवस्था में वह हुआ, जब देखा उसने कि मैं कहाँ आ गया, पूर्व पर्याय का स्मरण किया कि कहाँ से आया हूं, तो अवधि ज्ञान से सारा दृश्य ज्ञात हो गया और उसने समझ लिया। वो पूरी घटना घटना याद आ गई उसको, याद आ गई, क्या प्रत्यक्ष दिख रही थी अवधि ज्ञान में। और उसका जो उपकारी थे जीवनधर कुमार, उनकी करुणा, उनकी दया और उनके द्वारा दिया गया महामंत्र, उसका भी स्मरण आ गया उसको। तो वह तत्काल अपने उपकारी का उपकार व्यक्त करने के लिए वहां पहुंचा, जीवनधर कुमार को प्रणाम किया और उन्हें सारी बात बताई। लेकिन जीवनधर कुमार को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ उस कुत्ते को देव बना हुआ देखकर। क्यों नहीं हुआ? एक वाक्य तो ये आया था कि मोक्ष नमोकार मंत्र मुक्ति मार्ग का पाथेय है, मोक्ष मार्ग के लिए कलेवा, कलेवा मतलब पाथे, पाथे अर्थात नाश्ता स्वल्पाहार के समान है। मोक्ष मार्गी जीवों के लिए यह नमोकार मंत्र का स्मरण उन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, मोक्ष पाने की प्रेरणा देता है, इसलिए वह मुक्ति मार्ग का पाथेय है। अब कह रहे हैं कि जीवनधर कुमार को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, उसका उत्तर यहां आगे देते हैं। 13वां श्लोक है। जीवनधर कुमार मंत्र के महात्म के निर्णय से उस देव को देखकर आश्चर्ययुक्त नहीं हुए। निश्चय से मुक्ति को देने वाले मंत्र से देव पर्याय मिलना दुर्लभ नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं हुआ नित्या? क्योंकि जिस महामंत्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उस महामंत्र के द्वारा यदि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो उसमें कौन सा आश्चर्य है? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो यह नमोकार मंत्र इतना महिमावंत है कि मोक्ष को देने वाला है। कोई उदाहरण आपको पता है इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से किसी जीव को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो? ऐसा कोई उदाहरण आपको आता है क्या? नमोकार मंत्र के कारण कोई संसार सागर से मुक्त हुआ हो तो ऐसा कोई उदाहरण बताओ। बताओ, नहीं पता? अंजन चोर, हाँ सुनाओ फिर वो कविता। महामंत्र क्या है? नमोकार महामंत्र की महिमा तीन लोक में व्याप्त रही, ओंकार से मंत्र जाप से पाप प्रगतियां काप रही, सौमंगल में प्रथम अंजन सावन गया निरंजन, हम भी पाए मोक्ष, हम भी पाए मोक्ष। अंजन सावन गया निरंजन, हम भी पाए मोक्ष, हम भी। बहुत अच्छा, ख्याल में आया कि अब ऐसा कैसे हुआ? कहानी पूरी आपको याद है, सुनाई गई है बाल कक्षा में। तो नमोकार मंत्र का स्मरण करके उसने वो 108 रस्सियां एक साथ काट दी तो उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई।
फिर आकाशगामिनी विद्या से उसने कहा कि मुझे तो मेरे गुरु के पास ले चलो जिनके निमित्त से यह विद्या सिद्ध हुई है। तो वह उन सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी को प्रणाम किया, उनका उपकार स्मरण किया। तो उनने कहा कि ये मंत्र तो मुझे आचार्य ने दिया था, मुनिराज ने दिया था। तो उनके पास ले गए तो मुनिराज ने उसे धर्म का उपदेश दिया कि ये एक मंत्र में जब इतनी क्षमता है तो पूरे जैन शासन में कितनी क्षमता होगी। तो जैन दर्शन का तुम मर्म समझो और अपने आत्मा का अनुभव करके मोक्ष की प्राप्ति करो। तो उसने दीक्षा धारण की, नग्न दिगंबर मुनिराज बना, वह अंजन और आत्म साधना का अपूर्व पुरुषार्थ करके, महान तपस्या करके वह संसार सागर से पार हुआ और अरहंत प्रसिद्ध अवस्था की प्राप्ति की। तो नमोकार मंत्र निमित्त बना ना उसमें, है कि नहीं? तो इस कारण से यहाँ कहा नमोकार मंत्र की महिमा तो ऐसी है कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। इसलिए जीवनधर कुमार को आश्चर्य नहीं हुआ। देखो कैसी गजब की बात है। तो दो बातें आपने सीखी यहाँ जो अन्यत्र आपको नहीं मिली होंगी। एक तो ये कि नमोकार मंत्र को मोक्ष मार्ग का पाथेय कहा, कलेवा स्वल्पाहार, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, नमोकार मंत्र को मोक्ष का कारण कहा, जो कि आगे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन जीव को संसार सागर से पार होने के लिए मार्गदर्शित करता है। ठीक है, तो ऐसा यह महामंत्र है। यहां पर इसकी सूक्ति है, वो अच्छे से याद करें। देखो आपको दिखा देता हूं, पेज नंबर 213। ये दिख रही है सूक्ति, नीचे की पंक्ति, मुक्ति प्रदेन मंत्रेण देवत्वम नहीं दुर्लभम। सरल है, याद अब भी हो जाएगी। मुक्ति प्रदेन मंत्रेण नहीं देवत, मुक्ति प्रदेन मंत्रेण देवत्वम नहीं दुर्लभम। ठीक है, याद हुई? मुक्ति प्रदेन मंत्रेण देवत्वम नहीं दुर्लभम। मुक्ति को प्रदान करने वाले मंत्र से देवत्व होना, देवपने की प्राप्ति होना दुर्लभ नहीं है। समझ रहे कि नहीं बाबूजी, सुल्तांश? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? नहीं, 14 नंबर श्लोक। हे महाभाग, वो देव कह रहा है, यक्षेंद्र जीवनधर कुमार से, हे महाभाग, समय आने पर मैं स्मरण करने योग्य हूं, ऐसा कहकर देव अंतर्धान हो गया। उनकी बहुत स्तुति की, प्रशंसा की, उपकार स्मरण किया और उसके बाद फिर उसने कहा कि हे महाभाग्यशाली प्रभु जीवनधर कुमार, आपके जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता होगी तो आप मुझे बस स्मरण कर लेना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। तो कभी वो स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे जीवनधर कुमार? हैं? जीवनधर कुमार तो भगवान जिनेंद्र का ही स्मरण करेंगे, है ना, पंच परमेश्वरी का स्मरण करेंगे, यक्षेंद्र का नहीं करेंगे। लेकिन यक्षेंद्र उनका हमेशा ध्यान रखेगा, यक्षेंद्र उनका हमेशा ध्यान रखेगा
और वो आगे आएगा, अभी कहानी में आगे आने वाला है, और उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण एक रोल है समझ लीजिए, है ना, वो आएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी क्या कहा, वो चला गया, अंतर्धान हो गया, अदृश्य हो गया, चला गया अपनी वह जगह से अपने स्थान पर जहां वो रहता होगा। निश्चय से सचेतन प्राणी अपने उपकार करने वाले का प्रत्युपकार करने के लिए कैसे इच्छा नहीं करे, वह तो इच्छा करता ही है। यदि वह चेतन प्राणी है तो वह अपने ऊपर किए गए उपकार का स्मरण रखता है, और जिसने उसके ऊपर उपकार किया है उसका प्रत्युपकार करने की कोशिश करता है, इच्छा करता है। तो वह यही कह के वहां से चला गया कि हे महाभाग, मैं समय आने पर स्मरण करने योग्य हूं, ऐसा कह के वो वहां से चला गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि जीवनधर कुमार को आलिंगन करके और बार बार पूछकर उस कुत्ते के जीव देव के चले जाने पर यहाँ जो वृत्तांत हुआ उसे कहते हैं। अब यहाँ ये जो कहानी चल रही है इसमें समझ लीजिए अभी अल्प विराम लगा देना, मतलब इतनी तो हो गई, जो नमोकार मंत्र की महिमा को सिद्ध करे, इतनी तो कहानी पूर्ण हो गई। लेकिन अभी ये कहानी आगे भी आएगी, वो यक्ष बाद में भी आएगा, किस तरह आएगा, किस अवसर पर आएगा, वो आएगा जब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अभी तो ये कि जीवनधर कुमार को आलिंगन करके गले लगकर और उनके बार बार पूछकर कि अभी मेरी सेवा की आवश्यकता है क्या, मैं क्या सेवा करूं, है जब दिख ही नहीं रहा कि कोई सेवा की जरूरत है, तो बार बार पूछ कर कि तो मैं अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूं, आज्ञा है कि आपकी, इत्यादि जो भी अनुनय विनय होती है ना, तो वो सब करते हुए वहां से चला गया। और उनके चले जाने पर, यक्षेंद्र के चले जाने पर जो वहां वृत्तांत हुआ वो अब आगे बताया जाता है। अब यहाँ दूसरी घटना घट रही है, ध्यान से सुनना। अभी तक जो कहानी घटित हुई, कितने बच्चों को वो कहानी याद है, पद्य के रूप में, कविता है ना इसकी, गीत कुसुम में कविता है, कितने बच्चों को याद है? चलो, मैत्री नित्या, चलो मैत्री नित्या से ही पूछ लेते हैं। एक सोने उपवन में पहुंचा, घूम रहा था यहाँ वहाँ, भूख सताने लगी उसे, जब पूछने लगा उसे देखी भोजन सामग्री, वह तो उस पर टूट पड़ा, पर वह तो थी यज्ञ सामग्री, उस पर टूटा कहर पड़ा, याद ने जैसे ही देखा आग बबूला हुआ, उसने उसको मारा पीटा, उसको कर दिया अधमरा, तभी वहाँ जीवनधर आए, कहे वे सारी कथा, करुणा से उपचार किया, और कार्य मंत्र सुनाकर उसका जीवन सफल किया, भाव विशुद्धि हुई सारी, तो मन कर दे बउआ, देव वहाँ तक क्षण ही आया, जीवन भर को नमन किया, देव का सारा परिचय पाकर जीवन अचंभा नहीं हुआ, नमोकार तो महामंत्र है, मुक्ति का ध्येय कहा, मुक्ति द्वार हो रे देवगति कथा, नमोकार की महिमा सुनकर, नमोकार का जाप कर
भाव विशुद्धि बढ़ाओ, अपनी जीव दया मन में भर लो, जीव दया मन में भर लो। गीत कुसुम में कौन सा पेज है बताओ? अच्छा, किताब में से देख के नहीं बोल रहे मतलब? आया, मैं परीक्षा ले रहा था तुम लोगों की। मैंने सोचा कि किताब में से देख के बोल रहे होगे तो पेज नंबर जल्दी से बोल दोगे, कौन सा वर्ग है, कौन सा पेज नंबर है, कौन सी कविता है। ये बाल वर्ग में ये कविता है, तो आप गीत कुसुम किताब आपके सबके पास है, उसमें से आप देख सकते हैं। पूरी कहानी को कविताबद्ध किया है संक्षेप में, और मूल वाक्य जो यहाँ पर आए हैं वो उसमें हैं कि मुक्ति मार्ग का वह पाथेय है और मुक्ति द्वार खोलने वाला है। तो स्वर्ग प्राप्ति की कौन कथा, कि स्वर्ग प्राप्त हो गया तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, ठीक है ना, इत्यादि चर्चा उसमें पूरी आई है संक्षेप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नई कहानी, मतलब मूल कहानी तो वही है जीवनधर कुमार की, लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट घटना घटी जीवनधर कुमार के जीवन में, है ना, वो घटना घटी है। अब उनकी इस अध्याय में भी तो शादी होगी कि नहीं एक और? ये गंधर्व दत्ता से तो एक विवाह हो गया है, 8 विवाह होने वाले हैं उनके, तो यहाँ दूसरा विवाह भी तो होगा कि नहीं? अब वो घटना कैसे घटेगी वो यहाँ पर अब बताएंगे। देखिए सुनिए ध्यान से। चूर्ण के लिए, उपकथा 8, चूर्ण के लिए सुर मंजरी की ईर्षा गुणमाला के साथ हुई। कौन कौन से नाम लिए हैं? सुर मंजरी और गुणमाला, ये 2 सखियां हैं, सहेलियां हैं, पक्की दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों में भी तो थोड़ी बहुत किसी बात से ईर्ष्या वगैरह हो जाती है ना। तो दोनों ने चूर्ण बनाया, चूर्ण मतलब अंग्रेजी में पाउडर, सुगंधित चूर्ण, ठीक है, पाउडर बनाया। नित्या तुम बनाती हो कभी? नहीं, हम बनाएंगे क्यों हैं भाई, जब कोई बना के दे रही कंपनी तो हम क्यों बनाएं? अब भले उसमें कुछ भी हो, कोई भी अशुद्ध पदार्थों का भी सम्मिश्रण हो तो उससे क्या, लेकिन वो सखियां अहिंसक थी, जैन थी, और वो स्वयं शुद्ध चीजों से, कम हिंसा हो ऐसी वस्तुओं से वो चूर्ण बनाती थी। तो उनने चूर्ण बनाया, पाउडर, ठीक है, और चूर्ण बनाया। तो अब उनमें क्या ईर्ष्या हुई, क्या उनमें प्रतिस्पर्धा हुई कि किसका चूर्ण श्रेष्ठ है, गुणवत्ता किसमें ज्यादा है, इस बात की उनमें आपस में ईर्ष्या हो गई कि मेरा श्रेष्ठ है, मेरा श्रेष्ठ है, ऐसा दोनों आपस में कहने लगी। बच्चे कहते हैं कि नहीं, आपस में, दोस्तों में भी हो जाता है, भाई बहनों में भी हो जाता है, बहन बहन में भी हो जाता है कि मेरी चीज अच्छी, मेरी चीज अच्छी, है ना। ऐसी उनमें भी हुआ। तो क्या हुआ फिर? चूर्ण के लिए सुरमंजरी की ईर्ष्या गुणमाला के साथ हुई। निश्चय से इस संसार में एक ही पदार्थ की इच्छा करने से किसके ईर्ष्या नहीं बढ़ती है, अर्थात सबके यही इच्छा होती है कि मैं ही इस पदार्थ को ले लूं, अथवा मेरी वस्तु ही दूसरे की वस्तु से उत्तम है। जैसे ये भाव आता है कि मेरी वस्तु दूसरे की वस्तु से उत्तम है, ईर्ष्या पैदा, ठीक है। और दूसरी बात यहां कही कि एक ही वस्तु को चाहने वाले यदि 2 हों या अनेक हों तो क्या होता है, उनमें आपस में ईर्ष्या हो जाती है। वो कहता है मैं प्राप्त करूंगा, वो कहता है मैं प्राप्त करूंगा, और दोनों प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं, तो आपस में झगड़ा भी हो सकता है कि नहीं, कलह हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप विचार करिए, संसार में ऐसा होता है, लेकिन वस्तु तो एक है और पाने वाले बहुत हैं, चाहने वाले अनेक हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो कलह होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, तो संसार अवस्था में सुख कहां होगा, ठीक है। एकार्थ स्पर्धा
न वर्धेतात्र कस्य वा, एकार्थ स्पृहया स्पर्धा न वर्धेतात्र कस्य वा। निश्चय से संसार में एक ही पदार्थ की इच्छा करने से किसकी ईर्ष्या नहीं बढ़ती, अर्थात सबके यही इच्छा होती है कि मैं ही इस पदार्थ को ले लूं अथवा मेरी वस्तु ही दूसरे की वस्तु से उत्तम है। उन दोनों सखियों ने हारी हुई नदी के जल में स्नान नहीं करे ऐसी प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि दोनों के चूर्ण में से जिसका चूर्ण श्रेष्ठ सिद्ध होगा वही इस नदी में स्नान करेगा, जिसका वह चूर्ण श्रेष्ठ सिद्ध नहीं होगा वो आज इस नदी में स्नान नहीं करेगा। ये दोनों की प्रतिज्ञा हुई। समझ में आ रही घटना? क्योंकि आगे घटना भी तभी समझ में आएगी, इसलिए एक एक चीज पे रुक रहा हूं, मैं आराम से बता रहा हूं। ये मात्सर्य या ईर्षा भाव से क्या नाश नहीं होता है, अर्थात सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। अब बताइए, दोनों में ईर्षा हो गई तो मित्रता में भी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी क्या नहीं? और दुख भी हुआ, सुख भी नष्ट हुआ, और भी अनेक बातें हो सकती हैं, असंतोष हो सकता है। तो ईर्ष्या होती है तो वहां सारे दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। तो यहां सूक्ति बन गई, मात्सर्यात् किम न नश्यति, चौथा पद, दूसरी लाइन का आखिरी भाग है जो वह यहां सूक्ति है, मात्सर्यात् किम न नश्यति। ये इसको निशान भी लगाएं और याद भी करें, ठीक है। मात्सर्यात् किम न नश्यति, ये सूक्ति याद रखें कि मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या भाव से क्या नाश नहीं होता है, अर्थात सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। घर में किसी को किसी से ईर्ष्या होती है, कोई दो बहुएं हैं एक सास की, तो वो सोचती है कि मैं अपनी सासू की नजर में श्रेष्ठ हो जाऊं, और वो सोचती है कि मैं अपनी सासू की नजर में श्रेष्ठ हो जाऊं, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं? तो ऐसा हो जाता कभी, तो दोनों में आपस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। अब सास तो एक है, अब दो लोग प्रभावित करना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम श्रेष्ठ हों, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो एक ही होगा। जहां ये भाव हो कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही समान हैं, उसमें क्या है कि दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा। जैसे ज्यादा अच्छा की बात हुई कि हम श्रेष्ठ सिद्ध हों, तो ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता, ठीक है। तो बच्चों में भी ईर्ष्या की भावना पैदा नहीं करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना। आगे बढ़ने की भावना अलग बात है, और दूसरे को पीछे ढकेलने की भावना अलग बात है। सुन रहे सुल्तान? दूसरे ईर्ष्या होती है तो आगे चलने वाले को पीछे खींचना चाहता है, और प्रतिस्पर्धा होती तो आगे बढ़ना चाहता है। देखा, दो बच्चे दौड़ रहे हों तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे आगे दौड़ने वाले बच्चे को पैर मार के गिराने की कोशिश करते हैं, या उसको पकड़ लेते हैं, उसको खींच देते हैं कि क्यों दौड़ रहा है तुम आगे, है ना, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको कुछ नहीं छेड़ते, उसको परेशान नहीं करते, खुद और तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं और उससे आगे निकल जाते हैं। तो प्रतिस्पर्धा में उन्नति होती है और ईर्ष्या में अवनति होती है, इसलिए ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या मतलब अंग्रेजी में जेलसी की भावना, और प्रतिस्पर्धा का अंग्रेजी शब्द हुआ कंपटीशन। तो कंपटीशन तो हो सकता है लेकिन जेलसी नहीं होना चाहिए। बच्चों को समझ में आ रहा है? जानना समझ में आ रहा है कि नहीं? मात्सर्यात् किम न नश्यति, ये सूक्ति कितनी सुंदर है, ठीक है ना। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी सुंदर सूक्ति है ये, यहां मिली जो। मात्सर्यात् किम न नश्यति, मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, ईर्ष्या भाव से क्या नाश नहीं होता है, अर्थात सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर दोनों कन्याओं ने अपनी अपनी दासियों को
चूर्ण की परीक्षा करने वाले सज्जन पुरुषों के समीप भेजा। उन दोनों कन्याओं ने, दोनों कौन कौन सी कन्याएं थी, क्या नाम है नित्या? दो कन्याओं के नाम बताए ना, दो सखियां, उनमें से पहली सखी का नाम क्या है? ध्यान से नहीं सुन रहे हैं क्या? हाँ, प्रतिष्ठा बताएगी। सुरमंजरी और गुणमाला। हाँ, सुरमंजरी और गुणमाला। समझ आया? याद रहेगा? अच्छा, ये बच्चा बता रहा है, बताओ। शायक जी का लड़का, हाँ बोलो। सुरमणि और गुणमाला। सुरमंजरी गुणमाला। हाँ, निसर्ग सोनगढ़ चला गया लगता है। कहाँ गया? अच्छा, बैठा है बगल में, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है तो। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जिनवाणी सुनने से तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना? तो सुनते रहना, भले ही सामने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सुने ध्यान से। देखो क्या कहा फिर? दोनों सखियों, दोनों कन्याओं ने अपनी अपनी दासियों को चूर्ण की परीक्षा करने वाले सज्जन पुरुषों के समीप भेजा कि जाओ। दोनों दासियों को, अपनी अपनी दासी को आदेश दिया कि जाओ, और चूर्ण दे दिया, अपना अपना चूर्ण दे दिया अपनी अपनी दासी को, और कहा जो सज्जन लोग हैं, जो परीक्षक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके पास जाओ और इस चूर्ण की परीक्षा करा के लाओ कि जिसका श्रेष्ठ होगा वो आज स्नान करेगा, जिसका श्रेष्ठ नहीं होगा, जो हार जाएगा, वो स्नान नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं? अब दासियों को भेज दिया। तो यहाँ नीति, निश्चय से मत्सर करने वाले जीव को कौन कौन से खोटे कार्य नहीं रुचते हैं, अर्थात सभी खोटे कार्य रुचते हैं। कुत्सितम कर्म किम किम वा मत्सरीभ्यो न रोचते, ये सूक्ति है, दूसरी पंक्ति। कुत्सितम कर्म, बुरे कर्म, किम किम कौन कौन से बुरे कर्म, वा मत्सरीभ्यो जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनके लिए कौन कौन से खोटे कर्म न रोचते, नहीं अच्छे लगते, अर्थात उन्हें तो सारे खोटे कर्म अच्छे लगते, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं वो, ठीक है ना? तो वो दो सखियां, वो भी ये ईर्ष्या के वश होकर मात्सर्य भाव के कारण से पहले तो दो आपस में लड़ने लगी, फिर ये शर्त हुई कि प्रतिज्ञा हुई कि जो हारेगा वो आज स्नान नहीं करेगा नदी में, फिर उनकी चूर्ण की परीक्षा के लिए किसी सज्जनों के पास, विद्वानों के पास भेज दिया, परीक्षकों के पास। अब देखते हैं कि क्या होता है। तदनंतर वे दोनों सखियां, वे दोनों दासियां, अब अभी वो दोनों की अपनी अपनी दासी है, वो गई हैं। दोनों दासियां बुद्धिमान जीवनधर कुमार के समीप आकर ठहर गईं। इनके पास पहुंच गईं, जीवनधर कुमार के। यहाँ वहां कहीं भी गई, उनको कोई भी ऐसा विद्वान नहीं मिला जिसने की परीक्षा करके बता पाया हो, निर्णय कर पाया हो कि भाई कौन सा चूर्ण श्रेष्ठ है। तो फिर अंततः जीवनधर कुमार के पास गई। तो जीवनधर कुमार ने क्या किया? जीवनधर कुमार ने उसका परीक्षण किया। निश्चय से संसार में समीचीन निर्दोष विद्या किस बात को प्रकाशित नहीं करती है, अर्थात उत्तम विद्या से सभी बातों का सही निर्णय हो जाता है। उत्तम विद्या होना चाहिए, जो उत्तम विद्यावान होगा वो परीक्षा कर लेगा और अनेक युक्तियों से परीक्षा करके वो साबित करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, यथार्थ परीक्षण कर देता है। तो उत्तम और पूर्ण विद्या, अभी एक जगह आया था ना, अल्प विद्या। अल्प विद्या क्या नष्ट नहीं करती। तो यहाँ आया पूर्ण विद्या के बारे में कि उत्तम और पूर्ण विद्या जगत के सभी पदार्थों को जानती है। ठीक है,
अनवद्या सती विद्या लोके किम न प्रकाशते। ये इतनी सूक्तियां आ गई हैं, आप लोग नोट करते हैं कि नहीं करते हैं? पीडीएफ तो आपके पास होगी, किसी किसी के पास ग्रंथ भी हैं तो करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। देखो इसके पहले सारे श्लोक है ना, ये देखो, अनवद्या सती विद्या लोके किम न प्रकाशते, उत्सितम कर्म किम किम वा मत्सरीभ्यो न रोचते। याद हो रहा है कि नहीं? मात्सर्यात् किम न नश्यति, मात्सर्यात् किम न नश्यति, ये सूक्ति है। ऐसे अपन ने और बहुत सारी सूक्तियां सीखी आज। एकार्थ स्पृहया स्पर्धा न वर्धे तात्र कस्य वा, ऐसी अनेक सूक्तियां हमने पढ़ी। आप पीडीएफ में से उसको नोट करें और अच्छी तरह से याद करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तम और पूर्ण विद्या जगत के सभी पदार्थों को जानती है और यथार्थ निर्णय करके देती है। तो अब जीवनधर कुमार किस तरह युक्ति से निर्णय करेंगे वो यहाँ देखिए। उन जीवनधर कुमार ने गुणमाला के चूर्ण की परीक्षा कर उसे गुणमान बताया। क्या हुआ कि उसे गुणमान बताया कि गुणमाला, दो सखियां थी ना, सुर मंजरी और गुणमाला, तो उनने क्या सिद्ध किया, क्या निर्णय किया कि गुणमाला, अब देखो उनने तो दोनों को ही नहीं देखा, नहीं तो आप कहोगे किसी के साथ पक्षपात किया होगा। उनने तो दासियां लाई थी वो चूर्ण, तो उनने दोनों की परीक्षा की और बता दिया कि कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन सा चूर्ण पाउडर ज्यादा अच्छा है, ये उन्होंने बता दिया। निश्चय से पदार्थों के गुण और दोष का निश्चय करना ही पांडित्य है। देखो ये सूक्ति कितनी जोरदार है। पांडित्यम ही पदार्थानाम गुण दोष विनिश्चया। अब गुण और दोष का निश्चय ना कर सके तो काय का पंडित? भाई सही क्या है, गलत क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है और अयथार्थ स्वरूप क्या है, ये ना जान पाए, स्व क्या है, कौन है और पर कौन है? ये जिन जिन लोगों ने वो परमानंद स्तोत्र पढ़ा था उनको तो पता ही होगा ना, सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता, आया था कि नहीं? तो ऐसे 3-4 श्लोक आए थे, पंक्तियां आई थी जिसमें पंडित की परिभाषा दी थी। तो ऐसे यहाँ पर ये अलग विषय है और यहाँ पर भी पंडित की परिभाषा दी है। पांडित्यम ही पदार्थानाम गुण दोष विनिश्चया, कि निश्चय से पदार्थों के गुण और दोष का निश्चय करना ही पांडित्य है, वही पंडितपना है, तभी वो विद्वान कहलाए। गुण दोष का निर्णय ना कर पाए तो कैसा पंडित? कोई सुनार हो, स्वर्णकार, और वो सोने की परीक्षा ना कर पाए, वो ना समझ पाए कि क्या सोना है और क्या पीतल है, तो फिर काय का सुनार? तो वो अपनी, उसको तो मिश्रित करके भी दे दो, सोने में कई चीजें मिला मिला के भी दे दो, तो भी वो सोना कितना है और बाकी सब कचरा कितना है वो सब समझ जाए। स्वर्ण पाषाण आता है ना, खदान से निकलता है जो पत्थर, उसमें से 16 बार वह परीक्षण करके, शोध करके शुद्ध सोने को निकाल लेता है। लेकिन निकालता है वो तो बाद में, लेकिन पहले ही जब तक मिश्रित है ना वो स्वर्ण पाषाण,
तो वो कसौटी पे कस के ये बता देता है कि इसमें कितना % सोना है, कितना प्रतिशत सोना है, वो तभी बता देता है। अशुद्ध सोने में शुद्ध सोने को पहचान ले, वो सम्यक दृष्टि होता है, मतलब सुनार होता है। ऐसे ही जो नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से युक्त आत्मा को भिन्न देख ले, वो सम्यक दृष्टि होता है। तो यहाँ पंडित कौन? कि निश्चय से पदार्थों के गुण और दोष का निश्चय करना ही पांडित्य है। देखिए चित्र दिख रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा होगा कि जीवनधर कुमार ने कैसे चूर्ण की परीक्षा की होगी, अभी युक्ति भी बताएंगे। कि अभी आया तो है, आगे देखते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ आया है, आएगा आगे ना, अभी आएगा अगले छंदों में। तो ये दासियां हैं दोनों, देखो, और ये आई हैं अपनी अपनी जो बाद में पता चलेगा कि वो सखियां कौन है ना, कौन है ये बाद में ही पता चलेगा। तो उनकी ये एक एक दासी है और वो चूर्ण लेके आई। जीवनधर कुमार ने कहा कि गुणमाला का जो चूर्ण है वह श्रेष्ठ है। तो फिर क्या हुआ, सुरमंजरी का क्या हुआ, किंतु सुरमंजरी की दासी ने यह बात सुनकर क्रोधित होते हुए दूसरों से कहा हुआ ही आपने कहा, क्या उनके साथ आपने पढ़ा है? इस प्रकार बोली। ऐसा लगता है कि तुम तो सब एक ही गुरु के चेले हो, एक सी बात बोलते हो, जो दूसरे लोग बोलते हैं वही तुम बोलते हो। लगता है कि तुम सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही गुरु के चेले हो, एक ही जगह पढ़े हो, लगता है ना? ऐसा होता है कि नहीं? कि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम लोग एक सी बात कहते हो, मतलब एक ही जगह से पढ़े होगे। तो ऐसा कह के वो सुरमंजरी की दासी वहां से गुस्सा होके चली गई। क्या बोला उसने? दूसरे विद्वानों का कहा हुआ निर्णय ही आपने बताया है, क्या आप सब एक ही गुरु के चेले हैं? ऐसा कह के वह वहां से चली गई। क्योंकि पक्षपाती जो जीव होता है ना, उसे लगता है कि मेरा ही पक्ष सही साबित हो, हठाग्रह होता है ऐसा। तो फिर वो उसकी ऐसी दशा होती। कोई कितना ही विद्वान हो, कितना बढ़िया निर्णय करके दे, लेकिन उसे तो यही लगता है कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है, गलत निर्णय हुआ होगा, ऐसा सोचता है। और सरल हृदय बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ लेता है कि नहीं नहीं, इनने जो निर्णय दिया है वो ठीक है? तो पक्षपाती जीवों को यथार्थ निर्णय नहीं रुचता है, क्योंकि पक्षपात के कारण जीव अंधा हो जाता है, उसे सही और गलत की पहचान नहीं होती। तो ऐसा कह के वो सुरमंजरी की दासी क्रोधित होकर वहां से चली गई। देखिए फिर क्या हुआ। फिर जीवनधर कुमार ने गुणमाला और सुरमंजरी के चूर्णों के गुण और दोषों का निर्णय भ्रमरों के द्वारा सिद्ध किया। हाँ, वो चली नहीं गई, बोली बस, लिखा था ना बोली। ऐसा बोली कि तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम एक ही गुरु के चेले हो। सबने यही बात बोली, तुम भी यही बात बोलते हो। तो अब युक्ति से सिद्ध कर रहे हो। दूसरे लोगों ने कहा जरूर होगा, लेकिन साबित नहीं कर पाए होंगे। अब जीवनधर कुमार विशिष्ट विद्वान है, तो वो साबित भी कर रहे हैं कि कैसे वो ये मैंने जो निर्णय किया वो कैसे है और सही कैसे है, वो साबित करते हैं। देखो, जीवनधर कुमार ने गुणमाला और सुरमंजरी के चूर्णों के गुण और दोषों का निर्णय भ्रमरों के द्वारा सिद्ध किया। भ्रमर मतलब भौरे। यदि विवाद रहित युक्ति ना हो तो फिर चतुराई ही क्या कहलाएगी? किस बात की चतुराई है? ऐसी युक्ति होना चाहिए हमारे पास कि जिससे सामने वाला ये समझ जाए कि नहीं, यही बात ठीक है, दूसरी बात ठीक हो ही नहीं सकती। तो वो कहलाती है बुद्धिमानी। और वो बुद्धिमानी जीवनधर कुमार में थी। दूसरे लोग साबित नहीं कर पाए, कहा तो होगा दूसरे लोगों ने भी, लेकिन संतोष नहीं मिला।
लेकिन जीवनधर कुमार उसको साबित कर रहे हैं। यहाँ पर सूक्ति है बहुत सुंदर। सूक्ति में क्या कहा? निर्विवाद विधिर्नो चेन, चेन तक पढ़ना पड़ेगा। निर्विवाद विधिर्नो चेन नैपुण्यम नाम किम भवेत्। यदि विवाद रहित युक्ति ना हो तो फिर चतुराई क्या कहलाएगी? विवादग्रस्त वस्तु को निर्विवाद युक्ति द्वारा सिद्ध कर देना ही निपुणता है। ये निपुणता की परिभाषा है, समझिए। अनेक परिभाषाएं आई ना, ये निपुणता की परिभाषा है, याद रखना है, ठीक है। निपुण कौन? जो विवादास्पद बात को निर्विवाद युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दे, वह निपुण है, कुशल है, पारंगत है अपने विषय में, ठीक है ना। आगे देखिए, जीवनधर कुमार ने सुरमंजरी के चूर्ण को असमय में बनाए जाने से दूषित बताया, और अर्थात सुरमंजरी का चूर्ण वसंत ऋतु के लिए प्रतिकूल था, इसीलिए उसमें सुगंध ना होने से उस पर कोई भौरा नहीं आया। समझ आया कैसे किया होगा? कि दोनों चूर्ण उड़ाए हैं, क्या ध्यान से सुनना, दोनों पाउडर जो थे ना, चूर्ण ऐसे उड़ाए। भंवरे थे, वह फूलों के वहां रहते हैं ना भंवरे, तो अब यदि उसकी सुगंध सूंघ के वो भंवरे उस पर मंडराने लग जाएं, खुशबू से वहां पर आ जाएं, आकर्षित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि वो चूर्ण श्रेष्ठ है। और जिसमें सुगंधी नहीं होगी, उसको सूंघने के लिए कैसे आएंगे? सुगंधी नहीं तो सूंघने क्यों आएंगे? समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसी युक्ति अपनाई उनने। तो एक चूर्ण उनने छोड़ा, ऐसा उड़ाया, तो एक के ऊपर तो भंवरे उड़े, और दूसरा चूर्ण उड़ाया तो भंवरे नहीं आए। तो इससे युक्ति से सिद्ध किया कि गुणमाला का जो चूर्ण है वही श्रेष्ठ है। निश्चय से असमय में किया हुआ उद्यम कार्य का निष्पादन करने में समर्थ नहीं होता। जो कार्य हम असमय में करते हैं, जो समय सही नहीं है उस समय में कोई काम करेंगे तो वो काम सफल नहीं होगा। इसके लिए सूक्ति है, नहीं अकाल कृतम कर्म कार्य निष्पादन क्षमम। नहीं अकाल कृतम कर्म कार्य निष्पादन क्षमम, कि अकाल में किया गया कर्म कार्य का निष्पादन करने में सक्षम नहीं है। इस तरह की भाव वाली सूक्तियों कराई थी ना पहले। कोई काम हम सही समय पर नहीं करेंगे तो फिर उसका फल भी सही नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर ये बसंत ऋतु के योग्य नहीं है, वो बसंत ऋतु चल रही ना अभी वहां, तो उसके योग्य नहीं है वो चूर्ण। इस कारण से वो असमय में बनाया हुआ चूर्ण है वो, ये कह के उन्होंने कहा कि ये दूषित है ना, बसंत ऋतु के प्रतिकूल है ये, इसलिए ये चूर्ण अभी वर्तमान के हिसाब से योग्य नहीं है, उस पर भंवरे नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज की अपनी अपनी मर्यादा होती है। जैसे आटा है, दाल है, और भी अनेक चीजें हैं, तो अपनी अपनी मर्यादा है। अब आटा है तो वो जैसे बरसात में 3 दिन की मर्यादा है, गर्मी में 5 दिन की मर्यादा है, ठंड में 7 दिन की मर्यादा है, तो उसके बाद उसमें जीवाणु उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसे ही जो दाल है, चावल है, गेहूं है, और भी चीजें हैं, यदि बरसात में उसमें वो नमी आ जाए तो उसमें फिर वो जीव उत्पत्ति हो जाती है, तो उसको बचा के रखना पड़ता है और शोध के उपयोग में लेना पड़ता है। वो सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं बरसात में विशेष रूप से, ठीक है ना।
ऐसे जो समय जिस काम के योग्य नहीं है वो काम हम करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। तो निश्चय से असमय में किया हुआ का उद्यम कार्य का निष्पादन करने में समर्थ नहीं होता। समयानुकूल किया गया परिश्रम ही कार्यकारी होता है। असमय में किया गया बहुत परिश्रम भी व्यर्थ सिद्ध होता है। जीवनधर कुमार के निर्णय की सर्वत्र प्रशंसा। इसके अनंतर वे दोनों दासियां जीवनधर कुमार की प्रशंसा और नमस्कार करके जीवनधर कुमार के पास से चली गईं। देखो दासियां तो बिल्कुल संतुष्ट हो गईं, नारा कि नहीं। पहले तो सुरमंजरी की दासी क्रोधित हुई, लेकिन जब उन्होंने जीवनधर कुमार ने युक्ति से सिद्ध किया तो वो भी संतुष्ट हुई कि हाँ बात ठीक कही। वो भी प्रसन्न हुई और जीवनधर कुमार की विद्वत्ता की प्रशंसा की उनने, दोनों दासियों ने, और जो देख रहे होंगे उनने भी प्रशंसा की। अब आगे क्या हुआ? निश्चय से पृथ्वी तल पर विवाद रहित कार्य का निर्णय करने वाले पुरुष इस पुरुष से स्तुति योग्य नहीं है, अर्थात सबके द्वारा स्तुत्य होते हैं। निर्विवादम वितन्वाना न स्तुत्या केन भूतले। निर्विवादम वितन्वाना न स्तुत्या केन भूतले। भूतले मतलब पृथ्वी तल पर जो निर्विवाद निर्विवाद वितन्वाना, विवाद रहित कार्य का निर्णय करने वाले हैं ऐसे पुरुष, ठीक है, वो केन न स्तुत्या, किसके द्वारा स्तुति करने योग्य नहीं है, अर्थात किसके द्वारा प्रशंसनीय नहीं है। जो निर्विवाद निर्णय करते हैं वो सभी के द्वारा प्रशंसनीय होते हैं। इसलिए दोनों दासियां संतुष्ट हुई, उनकी प्रशंसा की और उन्हें नमस्कार किया और वहां से चली गई। ठीक है, फिर चली गई तो कहां पहुंची होंगी? क्यों प्रतिष्ठा, कहां पहुंची होंगी? निर्विवाद निर्णय करने वाले महापुरुषों की दुनिया में सभी लोग प्रशंसा करते ही हैं। अब वो देखिए कहां पहुंची। और यह निर्णय सुरमंजरी के बैराग का ही कारण हुआ। जब वहां अपनी जो स्वामिनी थी उनके पास वो दासियां पहुंची और जीवनधर कुमार का निर्णय उन दोनों को बताया तो सुरमंजरी उदास हो गई है। निश्चय से संसार में ईर्ष्या से दूषित चित्त वाले मनुष्यों के लिए न्याय की बात रुचिकर नहीं होती है, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या है, क्योंकि उनके मन में पक्षपात की बदबू है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, दुनिया तो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती, कोई और तो अच्छा हो ही नहीं सकता, केवल हम ही अच्छे हैं और दूसरे से जलते हैं वो। तो ऐसे लोग न्याय भी प्रस्तुत किया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होते, उसको वो रुचिकर नहीं लगता, युक्ति भी नहीं पसंद आती, साबित हो गया तो भी नहीं मान रहे। निश्चय से संसार में ईर्ष्या से दूषित चित्त वाले मनुष्य के लिए न्याय की बात रुचिकर नहीं होती है। नहीं अत्र रोचते न्याय ईर्ष्या दूषित चेतसे। ये भी एक सूक्ति है, दूसरी पंक्ति। सभी सूक्तियों को निशान लगाएं, लिखें, याद करें, ये जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब प्रतिष्ठा की मम्मी मुस्कुरा रही हैं कि इतनी सारी सूक्तियां याद कैसे करेंगे हम, लेकिन अच्छी बातें जितनी भी हों उतनी ही याद करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, तभी तो हम अच्छे बनेंगे। ठीक है ना। यदि बुरी बातें हम याद रखेंगे तो क्या होगा, तो हमारे अंदर बुराइयों का जन्म होगा, और अच्छी बातें याद रखेंगे तो बुराइयों को जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए उससे हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होंगी और हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे।
तो देखो नित्या कितने अच्छे से लिख रही है, नित्या, ये नित्या इंदौर है ना, देखो ऐसे। और प्रतिष्ठा नहीं लिख रही है, लेकिन नित्या और मैत्री के पास तो किताब है। और लोगों के पास भी किताब है, किसी किसी के पास, लेकिन अभी नहीं लिखे हैं तो अभी समझें, लेकिन निशान लगा लें, हिंट्स लिख लें, और बाकी पीडीएफ में से अच्छी तरीके से लिखें, नोट्स बनाएं, याद करें और उसका प्रयोग करें अपने जीवन में। तो इससे क्या प्रयोग होगा बताओ, कि संसार में ईर्ष्या से दूषित चित्त वाले मनुष्यों के लिए न्याय की बात रुचिकर नहीं होती। इसका मतलब ईर्ष्या की बुराई की है, हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होना चाहिए। 3-4 ऐसी सूक्तियां आ चुकी हैं अभी जो कह रही हैं कि ईर्ष्या की भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ अब सुर मंजरी का वापस लौटना, सुर मंजरी यहाँ से वापस लौट जाती है। वो क्या कहती है, तो वो बात भी यहाँ पर बताई जाएगी कल, क्या कहेगी वो और उसका क्या मर्म है, वो बात भी यहाँ बहुत जोरदार आने वाली है। ये क्या लगता है आपको, ये जो दोनों कन्याएं हैं, इनमें से किसी के साथ जीवनधर कुमार का विवाह होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्या लगता है आपको, होना चाहिए कि नहीं? अभी पता चलेगा, दोनों के साथ होगा कि एक के साथ होगा। अब देखना कि आगे की घटनाएं क्या घटने वाली हैं, बहुत जोरदार प्रसंग आएगा। तो इसकी ये 25वां काव्य श्लोक पूर्ण हुआ है अपना, तो यहीं तक अपन अभी विराम लेते हैं और 26वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। और आगे का कथानक बहुत जोरदार आने वाला है। इसमें अभी एक हाथी भी आएगा, है ना, एक हाथी भी आएगा जो उपद्रव करता हुआ वहां आएगा। फिर जीवनधर कुमार क्या करेंगे, और फिर एक प्रेम का प्रसंग भी बनेगा। जैसे कि लोग लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं ना, तो यहाँ एक प्रेम का प्रसंग भी बनेगा, तो वो भी आने वाला है। लेकिन ये कथानकों में ये प्रसंग आते जरूर हैं, लेकिन उनका उद्देश्य राग बढ़ाना नहीं होता है ना, अंततः वैराग का पोषण ही होता है। और जो फिल्में टीवी आदि में देखते हैं, वो सब राग को बढ़ाती हैं, राग का ही पोषण करती हैं, बाप का ही पोषण करती हैं। इसलिए वो बिल्कुल नहीं देखना है, सुनना है, पढ़ना है तो ये कथाएं पढ़ें। इनमें हमें ये सब रोचक चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, जीवन की शिक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हमारे जीवन के कल्याण की शिक्षा भी मिलेगी, ज्ञान और वैराग की शिक्षा मिलेगी, जिससे हमारा जीवन महान होगा और पारलौकिक जीवन भी धन्य होगा। हम एक दिन भगवान बनेंगे। ऐसी बड़ी ही सुंदर शिक्षा इस ग्रंथ के अंदर दी गई है। हम सभी इस शिक्षा को अच्छी तरह अर्जित करें और अपने जीवन में उतारें, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। ऐसी भावना से आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। और भी जो लोग हैं जो वीडियो ऑफ करके ही बैठते हैं पूरे टाइम, तो कभी कभी ऑन करें तो अच्छा रहेगा। दिखता है थोड़ा कि इतने सारे लोग हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा करना चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको व्यवस्थित बैठना होगा, ये बात जरूर है कि व्यवस्थित कपड़े हों, व्यवस्थित मतलब वेशभूषा हो, व्यवस्थित तरीके से बैठे हों, तो उससे लेकिन आपको लाभ होगा। आप अच्छे से बैठेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, ठीक है ना, ज्यादा लाभ होगा, तो कोशिश करें। चलिए, तो इस तरह ये 25वां काव्य हुआ, अभी श्लोक हुआ। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलो बोलो। हे माते करुणा करे मुझे, अब गोद में ले प्यार दे, कह सकूं मैं ना तुझे, ऐसा मुझे अधिकार दे, रुदन मेरा बंद हो, ऐसा सुभग उपकार हार दे, मगन हो गया करूं ऐसी मधुर
निज बोध पाने के लिए। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।